नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे हम एक बहुत ही कमाल के स्टॉक के बारे में, जिसको करोड़ों के ऑर्डर्स मिले और कंपनी जो है वह मैरीन से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स का भी निर्माण करती है। उससे पहले यहाँ पर P&L की बात करें तो पहले 6 महीने का प्रॉफिट आप देख सकते हैं, लगभग साढ़े 4 लाख के आसपास का आपको नज़र आएगा। और पिछले 30 दिनों का जो प्रॉफिट है, जो कि अपडेटेड P&L है, वो आपको लगभग यहाँ पर 1,90,000 के आसपास का नज़र आएगा। तो सारा कुछ जानेंगे इसे वीडियो में। रिक्वेस्ट करिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक करके मोटिवेट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस तरह की जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो देखिए, 207 रुपये पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। आज जो है 5 फीसदी के ऊपर सर्किट लगी है और बहुत कमाल का यह स्टॉक आपको फिलहाल ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। यदि हम पिछले एक महीने के रिटर्न की बात करें तो देखियो 89% का रिटर्न है, मतलब कि एक महीने के अंदर ऑलमोस्ट स्टॉक जो है डबल हो चुका है। 6 महीने की बात की जाए तो 107% का रिटर्न है। एक साल की बात की जाए तो 291% का, मतलब कि 4 गुना हो चुका है एक साल के अंदर अंदर। मैक्सिमम पीरियड की बात की जाए तो बहुत पुरानी कंपनी नहीं है। 2020 में 40 रुपये पर जो लिस्ट हुई थी, 2024 में 207 रुपये तक पहुंच चुकी है। ठीक है, देखिए जो भी स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में हम बता देते हैं आपको, जैसे कि डिस्कस करते हैं कल के डेट में ज़बरदस्त तेजी होगी, नज़र रखना। तो बाय द वे, अगर कोई स्टॉक्स नहीं भी भागता है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं एक दिन, 2 दिन, एक सप्ताह, 10 दिन। तो उसके बाद आप डेफिनेटली आपको प्रॉफिट में आना ही है, क्योंकि काफ़ी सॉलिड फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं जो कि आपको लॉस में कंपनी नहीं रह सकता है। जैसे कल ही जो हमने स्टॉक डिस्कस किए थे, इरकॉन वगैरह 3 स्टॉक्स डिस्कस किए थे, इरकॉन, जी पावर और आरसीएफ। तो इरकॉन में 3% गिरावट रही, बाकी जी पावर में अपर सर्किट लग गई, बाकी तीसरा स्टॉक फ्लैट सा रहा। तो इरकॉन वगैरह जैसी कंपनियां हैं, अगर उसके अंदर गिरावट भी होती है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आ गई थी, लगभग 2 दिनों के अंदर 15-20% की तेज़ी आ गई थी, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एरकॉन वगैरह कंपनी हो गई, आरवीएनएल हो गई, ये सारे आपको 10 दिन, एक महीने के अंदर डेफिनेटली प्रॉफिटेबल ये सारे स्टॉक्स में होने ही है। तो जो सॉलिड फंडामेंटल्स वाली, जो कि हम मैक्सिमम उसी तरह के स्टॉक से डिस्कस करते हैं और वही हमारी स्ट्रेटजी भी होती है, जिसके बेसिस पर एक महीने के अंदर 2 लाख के आसपास का प्रॉफिट हमने जनरेट किया है। ओवरऑल 6 महीने के अंदर 4.5 लाख का प्रॉफिट आप देख ही सकते हैं। तो इस कारण से चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी स्टॉक्स अगर नहीं भी भागे एक दिन, 2 दिन, तो बिल्कुल आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर यदि फर्दर कुछ डिटेल्स की बात की जाए तो मरीन इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड की बात की जा रही है, 207 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। आज जो है 5 फीसदी के ऊपर सर्किट लगी है। और क्या करती है, तो इंटीग्रेटेड टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करती है। किस क्षेत्र में, तो इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, ऑल टाइप ऑफ मैरीन और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट से बनाने का काम करती है। उसके साथ में सोलर फील्ड में भी यह काम करती है। देख सकते हैं आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है, तो स्विच गियर, कंट्रोल गियर, ऑल्सो इंगेज इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, जैसे कि सोलर प्रोवाइड कराती है सर्विस, जैसे कि डिजाइनिंग, फैब्रिकेशन फॉर ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्टॉलेशन इन इंडिया एंड अब्रॉड। और इसके जो बिजनेस है वो बाहर भी है, इंडिया के बाहर भी है, यूएई, इटली वगैरह में, और इंडिया के अंदर गोवा, मुंबई, चेन्नई वगैरह में इसके प्लांट्स लगे हुए हैं। ठीक है, कंपनी की यदि बात की जाए तो 2747 करोड़ का मार्केट कैप है। तो देखो, जैसे कि हम बात करते हैं जनरली, हमारा 5,000 करोड़ के ऊपर का जो मार्केट कैप रहता है, वो सारे स्टॉक्स काफ़ी सॉलिड होते हैं, उनमें कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर उससे नीचे है, मतलब रिटर्न इसका ज़्यादा है, लेकिन इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो बीच बीच के हैं। तो उस अनुसार आप जो है अपना कैपिटल जो है, रिस्क जो है, वह अलोकेट कर सकते हैं। मार्केट सॉरी मनी मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, वो आप अपना कर सकते हैं। कितना आपको इन्वेस्ट करना है, कैसे, कैसी कंपनी है। ठीक है, अगर मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर है तो कैसे, कितना आपको इन्वेस्ट करना है। यदि 2,000 करोड़ का मार्केट कैप है तो कितना आपको एलोकेट करना है, ताकि आपका रिस्क मिनिमम रहे। तो उसको मनी मैनेजमेंट कहते हैं, और वो चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी। तो यहाँ पर देखिए 2747 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 107 है, इंडस्ट्री का पी 62.2 है, मतलब इंडस्ट्री के पी से ऊपर है, काफ़ी ऊपर है, लेकिन फिर भी स्टॉक ठीक है, क्योंकि स्टॉक ने रिटर्न दिया है एक महीने के अंदर 89% का। तो डेफिनेटली यहाँ पर स्टॉक का डिमांड है, जिसके कारण कि पी भी काफ़ी हाई पे चल रहा है, लेकिन फिर भी डिमांड है तो हाई पी है, तो उससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आरओसी आरओई यहाँ पर 15-11% के आसपास नज़र आ रहा है। वॉल्यूम जो है 3.5 लाख के आसपास का बढ़िया डिसेंट वॉल्यूम ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। डेप्ट 97 करोड़ का और कैश इक्विवेलेंट 23 करोड़ का है, तो बहुत ज़्यादा डेप्ट की भी वैसी कोई स्थिति है नहीं। एक भी शेयर प्लेजेस नहीं है, डीआईज और एफआईएस की होल्डिंग्स नहीं है।
ठीक है, बाद बाकी रिटर्न वगैरह आपने देख ही लिया, 3 महीने के अंदर 112% का रिटर्न यहाँ दिखा रहा है। 1 महीने के अंदर हमने देखा 90% का रिटर्न कंपनी ने बनाकर दिया हुआ है। इसके यदि हम रेवेन्यूज़ पर नज़र डालें, तो देखिए क्वार्टरली पैटर्न पर यदि बात की जाए तो बढ़िया यहाँ पर देखिए सेल्स वगैरह भी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। यही कारण है कि स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। आप देखो, यहाँ पर मार्च 2024 में 237 करोड़ के सेल्स थे, पिछले साल 143 करोड़ के और उससे पिछले साल 94 करोड़ के। तो बढ़िया यहाँ पर जो है लगातार स्टॉक परफॉर्म करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। वहीं यदि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, मार्जिन की बात करें तो 7-8% की बनी हुई है। अदर इनकम जो है 4 करोड़ 1 करोड़ के आसपास मिलता है और इंटरेस्ट कंपनी को पे आउट करना पड़ता है, सेम यहाँ पर 4 करोड़ 3 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ता है, क्योंकि डेप्ट थोड़ी सी है यहाँ पर 80-90 करोड़ के आसपास का डेप्ट है। तो सारा कुछ यहाँ पर आप हटा दो तो जो नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहा है लगभग 12 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में पिछले साल जो था 4 करोड़ का था, उससे पिछले साल भी 4 करोड़ का था। तो जो ग्रोथ है प्रॉफिट के अंदर वो 12 करोड़ का हमें 7-8 क्वार्टर में पहली बार देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये कंपनी बढ़िया यहाँ पर कामकाज करती हुई नजर आ रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो 71-72% के आसपास की प्रोमोटर की होल्डिंग है। एफआईडीएस की कोई खास है नहीं, पब्लिक के पास 28% की होल्डिंग। यदि खबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें कि बताया गया है, एक बार अपडेट हो जाए। अंडर रुपीज़ 200 मेरीन एंड डिफेंस कंपनी बैक ऑर्डर वर्थ रुपीज़ 50 करोड़। ठीक है, इसमें कि अपर सर्किट लगती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है, जो कि आप देख सकते हैं। स्मॉल कैप कंपनीज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ द ऑल टाइप ऑफ मरीन एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा की है। स्विच गियर कंट्रोल गियर्स वगैरह बनाती है मरीन इलेक्ट्रिकल्स, जिसने कि सिक्योर किया है 50 करोड़ अप्रॉक्स फ्रॉम डीसी डेवलपमेंट, जो कि हैदराबाद स्थित कंपनी है। किसके लिए? तो सप्लाई के लिए FIM LV पैनल्स और स्किड फॉर द HYD 20 एक्सपेंशंस, टोटल 28.8 मेगावाट का जो कि रहने वाला, और जो डिलीवरी है वह 20 मंथ की रहने वाली है। तो ये जो ऑर्डर मिले हैं कंपनी को, जिसके कारण कि और पहले से भी मोमेंटम था ही, और अब फिर से स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त तेजी बन रही है। तो बिल्कुल नज़र बनाकर रख सकते हैं। अपना रिस्क, मार्केट कैप वगैरह सब देख कर ही कितना आपको इन्वेस्ट करना है वो सब कुछ समझ लो, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। क्योंकि ये सारी वीडियोस जब आपके नॉलेज के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई भी डायरेक्ट हम इन्वेस्टमेंट की टिप्स वगैरह नहीं देते हैं। फिलहाल के वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।